जब भी कोई बड़े एक्टर बॉलीवुड में अपना कदम बनाते हैं, जमाते हैं, उसके बाद ना हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी उनकी निकाली जाती है। कहाँ से आए थे, कितने बड़े एक्टर थे, फिल्म इंस्टीट्यूट से थे या नेचुरल एक्टर थे। आज एक ऐसे जेंटलमैन जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, जयदीप अलावत सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी एक्चुअली। ऐसा क्या रेवोल्यूशन आया सर पिछले 3 साल में कि सब उथल पुथल हो गया है? मतलब कहाँ एक फ्राइडे की गारंटीड कनेक्शन से अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग अपने स्क्रिप्ट को सेकंड गेस कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा चेंज हो गया है, ऐसा क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्लोबल सिनेमा बनना शुरू हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि कोरोना के टाइम के बाद ना सब लोग जब घर पे बैठे हुए तो सबको अपने अपने अंदर झांकने का मान लो या फिर बाहर देखने का मौका मिल गया कि बाहर की दुनिया में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। और क्योंकि काफ़ी खाली थे तो उसको विचार करने का भी मौका मिला कि यार जो कंटेंट है ये हमारे यहाँ नहीं बन रहा है या हम नहीं बना पा रहे हैं, या तो ऑडियंस की जो रीच हुई ना जी। कंटेंट को लेके, मुझे लगता है कि वो बदली। और जब उनको उस तरह का सिनेमा जैसे हम बोलते हैं स्क्विड मनी हाइस्ट हाँ, जैसे उन्होंने देखा। उससे पहले भी वो शुरू हो गया था। हाँ। पर मुझे लगता है कि जो जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो बहुत सालों तक एक तरह से आधा सा झूठ बोला जा रहा है ना कि ऑडियंस को चाहिए यही मसाला, तो वो ऑडियंस ने शायद दरकिनार कर दिया उसको उस टाइम तक कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ और भी अच्छा दिखाओगे तो हम वो भी देख लेंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। आई थिंक वो थोड़ा सा बदलाव हुआ। बदलाव आपके लिए तो बहुत ज्यादा हुआ काफ़ी। ऑफ कोर्स। थोड़ा अगर पीछे जाऊं मैं, आपने एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ हमारे सामने आपकी जर्नी सामने आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बहुत जी। बड़ा, और लोगों ने बहुत सराहना की थी। हालांकि इतना बड़ा रोल नहीं था उस समय भी, बट पीपल सॉ दिस फिजिकल प्रेजेंस। Yeah. जयदीप अलावत का फिजिकल प्रेजेंस ऑलवेज वाज वेरी लार्ज। क्या ये कभी आपके अगेंस्ट गया है, यू नो, बिकॉज ऑफ हाउ लार्ज यू आर एज अ पर्सन ऑल्सो? तो टाइपकास्ट होना ज्यादा इजी हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मुझे लगता है कि फिजिकल अपीयरेंस के साथ ना सिर्फ बड़ा होना या छोटा भी होना, किसी तरह भी Yes. एक पर्टिकुलर फिजिकल अपीयरेंस है आपकी जो थोड़ी सी नॉर्मल से या तो बड़ा है या छोटा है, वो आपके खिलाफ जा भी सकता है। इन द सेंस कि जैसे मुझे बहुत कम ऐसे रोल ऑफर होते थे, स्पेशली पाताल लोक से पहले, जहाँ वल्नरेबल साइड दिखाई जाए कि यार ये आदमी हारा हुआ भी हो सकता है, डरा हुआ हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, या ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह स्ट्रोंग ही हो। करेक्ट। उसका वो होगा अंदर से, लेकिन बाहर की दुनिया या बाहर के जो जो अभी उसके हालात चल रहे हैं, तो वासेपुर के बाद से लेके अभी तक बहुत सारे, मतलब 90% किरदार ऐसे ही थे जो या तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार रहे हैं, धाड़ रहे हैं। हाँ, तो वो फिजिकल अपीयरेंस उस तरह से जाती है कि एक 6 फुट 1 इंच के आदमी को आप कैसे दिखाओगे कि वो वल्नरेबल हो सकता है, या वो डर सकता है, या वो भाग सकता है, रो सकता है। तो पाताल लोक ने वो सब बदल दिया। तो मुझे लगता है अब मेकर्स भी उस तरह से देखना शुरू कर देते हैं, राइटर्स उस तरह से देखना शुरू कर देते हैं कि नहीं, वी कैन ट्राई दिस। एक एक्सटेंडेड सक्सेसफुल ऑडिशन की तरह हो गया। Yes. जो चल गया लोगों के साथ में। Yes. बट इतने सारे फिल्म मेकर्स लाइक तिग्मांशु धूलिया, यू नो, लाइक अनुराग कश्यप, इतने सारे फैंटम फिल्म्स के जो भी डायरेक्टर्स थे, कभी मिलके ऐसे बात नहीं करते थे कि अब ठीक है चेंज हो गया, कि जब बीच में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही थी, जब ओटीटी आया था, मुझे याद है जब सीक्रेट गेम्स भी आया था, वो इकलौता एक ऐसा था। उसके बाद ही बहुत समय तक हमने सिर्फ बहुत अलग टाइप ऑफ कंटेंट देखा था। और जब मैं ओटीटी की बात कर रहा हूँ, एक सेक्स ऑब्सेशन से स्टार्ट हो गया था इंडिया का। उसके बाद अब नाउ गुड कंटेंट इज कमिंग अक्रॉस। टुडे ब्रोकन न्यूज जिसके लिए आप आए हो इज ब्रिलियंट कंटेंट, बिकॉज आई फील कि दिस इज अ रियलिस्टिक कंटेंट। लेकिन ये फ्रॉम सेक्रेड गेम्स फर्स्ट शो दैट वी सॉ टू रीच हियर, इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट एज अ जर्नी। मुझे लगता है कि ऑडियंस ने इतना समुंदर पार कर लिया पूरा, यू नो। सो ये आपको लगा कि बीच में ये इतना टाइम लैप्स क्यों लग गया था? आई थिंक मुझे लगता है भाई सभी उस जर्नी का हिस्सा बन रहे थे, उस बदलाव का हिस्सा भी तो सब थे ना, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये वैसा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं सीधा हरियाणा से सीधा बॉम्बे आता और मैं सीधा काम शुरू करता, तो मैं काम करते करते सीखता। ठीक है, उस वक्त हो सकता है उसमें 4 साल लगते, 5 साल लगते, 6 साल लगते, लेकिन मैं उसके बजाय फॉर एग्जांपल फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया। यस। तो 2 साल जो होता है ना, वो बहुत स्टिपुलेटेड टाइम हो जाता है आपके लिए। आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ उसी काम पे लगी हुई है। तो मुझे लगता है जो लर्निंग का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो कोरोना ने ये किया ऑडियंस को ये समझाने में, जो हो सकता है अगर कोरोना नहीं होता
कई और साल लग सकते थे। आयरनिकली हाँ। अगर वो नहीं होता तो कई और साल भी लग सकते थे। राइट। लेकिन वो जो 1.5 साल लोग घर बैठे ना, सडनली वो टाइम सब देख लिया। सब देख लिया उन्होंने उस 1.5 साल में। यस। और सडनली उनको लगा कि एक सेकंड, ये कहाँ था ये सब, हाँ। हमें पहले क्यों नहीं पता था, राइट। या हमें बताया क्यों नहीं गया, जो भी Yes. रीजन जो भी रहा हो। पर वो टाइम बहुत छोटा हो गया और सडनली जो जो जर्नी आप जैसे कह रहे हो कि टीवीएफ भी तो वहीं से शुरू हुआ था। यस यस। एक तरह से देखा जाए तो कंटेंट वही था बिल्कुल बिल्कुल। कि ओटीटी का कंटेंट है। करेक्ट। लेकिन सेक्रेट गेम के बाद और पाताल लोक और स्कैम तक पहुंचते पहुंचते, Yes, yes. बंदिश बैंडिट तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगा। राइट। लेकिन वो टाइम उस वक्त का जो 1.5 साल था ना, उसने वो सारा एक तरफ कर दिया। अब सडनली लोगों ने कि अब क्या, अब कुछ और क्यों नहीं है इंटरेस्टिंग। तो ये हुआ। बट अगर मैं सिर्फ यहाँ की बात करूँ तो अगर कंटेंट खराब है ना, तो आपके हाथ में बटन है और आपके पास 10 ऑप्शन और हैं। करेक्ट। तो पहली 15 मिनट में आप उसको बंद करोगे, दूसरे कंटेंट पे जाओगे, नहीं अच्छा लगा उसको बंद करोगे, आप वही देखोगे जो आपका मन है। और आप अपने आपकी टाइम के शायद दोबारा हिसाब से बारी भी ना आए जो पहला वाला खराब था। आप अपने टाइम के हिसाब से देखोगे। रात को 12 बजे देखने का मन है तब देखूंगा, सुबह 6 बजे देखने का मन है तब देखूंगा। राइट। तो ये जो पावर ऑफ सिलेक्शन आया ना ऑडियंस के पास, ये मेकर्स के लिए, हम सब के लिए एक तरह से रियलिटी हैक भी है। और ये भी है कि भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप कंटेंट दो किसी भी तरह का, पर वो एंगेजिंग हो, हमारे लिए कुछ नया हो, कुछ देखने के लिए नया हो। और हम जैसों के लिए भी बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत बढ़िया है। आई वांट टू डिस्कस फैन फॉलोइंग एंड फैंडम नाउ। आई नो। अभी क्या होता है कि पहले भी जब आते थे, क्या होता है ना, फिजिकल लोग, जैसे मेरी भी फिजिक है, हम कहीं भी पहले नॉर्थ इंडिया जाते थे, बोलते थे कुछ जानते भी ना, एक्टिंग करते हो क्या, बिकॉज बॉडी किसने बना रखी है? बॉडी से होता था। करेक्ट। अब जो है, अब जयदीप अलावत की एक बहुत रिस्पेक्टफुल फैन फॉलोइंग हो गई है। एक टाइप की होती है जहां पे अरे मिल के बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, सर बहुत बढ़िया काम आपका लगा। तो कैसा ये लग रहा है सर, अब जहां पे भी आप जाओ हर कोई आपका काम पहचानता है, सीन्स की डिस्कशन हो रही है। कॉलेजेस एंड स्कूल्स जो पहले शायद परे थे फ्रॉम द थिएटर्स, हर बार नहीं जाते थे, बट देयर योर फैन फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड अ लॉट। बहुत अच्छा लगता है भाई, मतलब डेफिनेटली अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि काम के साथ जो ईमानदारी होती है ना, जब वो पहुंचती है ना, तो आपको अपनी मेहनत का जितना भी खून पसीना था ना, वो सफल होता हुआ दिखता है कि ठीक है यार, इतनी मेहनत हुई लेकिन ये पहुंच गया लोगों तक काम। तो बस वो एक फीलिंग जो होती है सेटिस्फेक्शन की, वो बहुत अमेजिंग होती है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है, वही है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पुराने टाइम पे या एक होता था ना कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में सब लंबे चौड़े सुंदर दिखने वाले लड़के होते थे, तो कोई भी ऐसा होता तो लोग बोलते थे कि भाई तुम एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करते, मॉडलिंग ट्राई क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता था बॉडी इज ऑल अबाउट दैट। यस। जो कि बदल गया है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है। नॉट जस्ट कि आप रिलेट कर पाते हो कि अच्छा बॉडी अच्छी तो आप अच्छे एक्टर हो, इससे बहुत सारे लोग जो है ना मिसलीड होने से भी बचते हैं। ये शहर बहुत सारे देश के बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपने अंदर इसलिए बुलाता है, अभी शहर में फेमस होना है। करेक्ट। ग्लैमर जो है ना जी। वो खींचता है कि लोग आपको आपके नाम और चेहरे से पहचाने। ये हर एक ह्यूमन बीइंग में होता है, कोई ऐसा नहीं है जो ये बोले कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स किसको अच्छा नहीं लगता है कि लोग सड़क पे चलते हुए आपको पहचान रहे, यार ये लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती सर। बिल्कुल। तो पर उसका स्टार्ट गलत है। फेम बाय प्रोडक्ट है, पर ये पहले नहीं समझते थे लोग। अच्छा, अगर देर आए दुरुस्त है। हाँ, तो अच्छी बात है। और जो बहुत सारे लोग जो नए एक्टर हैं वो मिसलीड होने से बचेंगे कि इट्स नॉट अबाउट योर लुक्स ब्रो। आई मीन दैट्स अ प्लस पॉइंट, अगर वो भी है अच्छी बात है, वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर ऐसे हो जाएगा, जैसे कि मुझे लगता है गुड लुकिंग माइट नॉट नेसेसरली मीन यू गेट ऑल द रोल्स। बॉडी फिट रखना इज अ वेरी नेसेसरी थिंग फॉर एन एक्टर। नहीं तो आप जितनी मेहनत होती है ना एज एन एक्टर, आप ले नहीं पाएगी आपकी बॉडी, अगर आप वो फिट नहीं है तो। बॉडी की शेप के ऊपर एक्टर बनना इट्स अ ट्रैप। This six pack thankfully is going now. It's not natural. Absolutely. किसके होते हैं सिक्स पैक नेचुरली? मेरे गांव में लोग मरे पड़े इतना काम कर करके नहीं है उनके सिक्स पैक। बॉडी अच्छी है, पर वो नहीं होते हैं, पर वो एक्टिंग का क्राइटेरिया नहीं है, वो आर्ट का क्राइटेरिया नहीं है। ये जो शो है, आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ द फर्स्ट ट्रेलर ऑफ ब्रोकन न्यूज, मेरे को रियलाइज हो गया था कि हमारी जो पब्लिक है और हमारी मीडिया भी जो है, यहाँ पे दोनों तरफा हम लोग रहते हैं, इनको यही लगता है न्यूज का मतलब हो गया है नेगेटिव। जिस तरह पुलिस फोर्सेस, जिस तरह वकील,
ये सारी चीजें, क्योंकि टाइपकास्ट इतने सालों से होते आए हैं इन सिनेमा, उनको लगता है कि सनसनीखेज मींस यू आर गिविंग रॉन्ग न्यूज अक्रॉस। तो ये एक मॉरलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्टर की हो जाती है जब आप नाउ यू आर डूइंग सच रियल सिनेमा। दिस इज अ वेरी ब्रिलियंटली रियल शो। यस, सम बिग नेम्स आर इन दिस, यू आर देयर, सोनाली बेंद्रे फर्स्ट टाइम आ रही हैं, श्रेया पिलगांवकर जो बहुत अलग अलग रोल्स कर रही हैं। बट जब आप इसको पढ़ रहे हो, क्या आपको लगा है, आपने तो पूरा शो कर लिया है, डू यू फील कि अब ये आपको एक मौका देगा टू बस्ट दिस मिथ कि भाई ब्रेकिंग न्यूज एंड मीडिया चैनल सिर्फ टीआरपी हंग्री नहीं होते और फिर इतने खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। आप हालांकि इसमें वो नेगेटिव एस्पेक्ट पोर्ट्रे कर रहे हैं इन दिस शो। और नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी किसी भी फील्ड में ना हर तरह के लोग होते हैं। करेक्ट। बात ये है कि आप जैसे उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, श्रेया जो राधा भार्गव का रोल प्ले कर रही है, वो कहती है कभी कभी अच्छा काम करने के लिए ना आपको बुरे लोगों के साथ काम करना पड़ता है। करेक्ट। तो ये वो शो का वो है एक तरह से, कुछ एक हद तक कुछ मैं कह सकता हूँ कि एक थ्रेड है कि हर जगह लोग होते हैं जिनकी अपना एक परसेप्शन होता है लाइफ को लेके, और उनके अपने अपने लॉजिक्स होते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। राइट। तो सही गलत का कुछ है नहीं, वो बहुत पर्सनल जर्नी वाली बात है। बट जब ये बोला जाता है कि मीडिया जो है इट्स अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ना, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग आपको देख के आपकी बात पे भरोसा करने वाले हैं। तो ये सब उन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि वो लोग कैसे काम करते हैं, जो आपको दिखता है वो क्या होता है, अंदर जो चलता है वो क्या होता है उसका ना। और ये किसी एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ से रिलेटेड चीज़ है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपकी ही ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है, उनकी ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ने वाला है, आज नहीं कल पड़ने वाला है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये शो कि ये लाइफ के बारे में है, मीडिया उसका एक बड़ा हिस्सा है, पर है जिंदगियां जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, जिनके ऊपर ये सब कुछ का असर पड़ने वाला है। तो वो देख के या वो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे लगा कि हाँ ये रेलेवेंट है, ये लोगों तक ब्लेम गेम नहीं खेल रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हो रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आई थिंक ऑडियंस भी काफी समझदार तो हो गई है, उनको पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है दुनिया, ग्रे है। बट व्हाट इज ब्यूटीफुल इन दिस इज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनाली बेंद्रे ने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी कि मुझे भी ये शो करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने अपनी खूबसूरती के साथ बहुत लंबा करियर खेला, मैं खुश थी, और अब मुझे ओटीटी डेब्यू के लिए ऐसा टाइप का शो चाहिए था, ऐसे टाइप के किरदार चाहिए थे, जिस तरह जयदीप जैसे लोग भी यहाँ पे हैं। तो ये हमारे एक्टर्स में भी बहुत चेंज आ रहा है। ऑफ कोर्स आएगा, इट वाज नेवर देयर अर्लियर, एंड दिस इज मेन स्ट्रीम, जिन्होंने बचपन से देखा है कि डांसिंग अराउंड ट्रीज एंड ऑल। आई थिंक अब सबको ये बात चुभने लगी है, नहीं भाई वो एक अलग टाइम था, अब हम ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बिकॉज अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने बताया, आज बहुत सारे जो स्टोरीज होते हैं लोगों के दिमाग में, उसको सच करने के लिए यू नीड ए एग्जाम्पल। सालों से शाहरुख खान का एग्जाम्पल लेते हुए बाहर के लोग आए, नाउ दे नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल्स, यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। Radio City.